हेलो एवरीवन, टेक इन्फिनिटी एंड फन में आपका स्वागत है। कोरोना विश्व सहित भारत में महामारी के तौर पर उभर रहा है। भारत ने 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया है, जिससे लोगों के बीच संक्रमण न फैले और कोरोना मरीजों के टेस्ट में सहजता हो। आइए जानते हैं कैसे होता है कोरोना वायरस टेस्ट। कोविड-19 की जांच के लिए भारत में दो तरह के टेस्ट हैं। पुख्ता और प्रामाणिक रिपोर्ट देने के लिए RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, बीमारी का संकेत देने वाला रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें एक बड़े लेवल पर संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। RT-PCR टेस्ट भारत में कोविड-19 की पुख्ता और सटीक रिपोर्ट देने वाला यह एकमात्र टेस्ट है। लक्षण वाले और बिना लक्षण प्रदर्शित करने वाले दोनों प्रकार के मरीज RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेस की। एहतियात के तौर पर सबसे पहले रोगी या संदिग्ध व्यक्ति के शरीर पर तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाता है। रोगी या संदिग्ध व्यक्ति के गले से सैंपल निकालकर उसका स्वैब टेस्ट किया जाता है। इसे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखा जाता है। इस टेस्ट में कॉटन स्वैब से गले या नाक के अंदर सैंपल, म्यूकस या बलगम निकाला जाता है। सैंपल कलेक्ट कर ICMR द्वारा स्वीकृत लैब में परीक्षण किए जाते हैं। भारत ने कोविड-19 के लगभग 317 टेस्टिंग लैब्स ऑथोराइज किए हैं। ट्रेसल एस्पिरेट टेस्ट ब्रैकोस्कोप नाम से एक पतला ट्यूब फेफड़े में डालकर वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद उसे जांच के लिए भेजा जाता है। इस तरह के सभी सैंपल को जुटाने के बाद कोरोना वायरस से के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोहतास जिले में NMCH जमुहार को टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। आइए जानते हैं लैब में कैसे होता है नमूनों का परीक्षण। कोरोना वायरस में RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इससे सैंपल से निकाला जाता है। RNA को रिएजेंट रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने वाला पदार्थ का उपयोग कर DNA में बदला जाता है, क्योंकि PCR मशीन सिर्फ DNA को ही रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। उसके बाद एक PCR मशीन DNA की मात्रा को बढ़ा देती है। मशीन 40 बार तेजी से घूमती है और नमूने को गर्म और ठंडा करती है। इस तरह DNA की हजारों प्रतिलिपियां यानी कॉपी बनती हैं। उस वायरस से मैच करने यूनिक जेनेटिक ऑर्डर तैयार किए जाते हैं। यह निश्चित करता है कि PCR मशीनों में DNA का केवल वही हिस्सा फैले जो आनुवांशिक क्रम से मेल खाता है, यानी मशीन में पहले से मौजूद प्रतिलिपि उस प्रतिलिपि के सैंपल से मैच कराया जाता है। यदि आपके सैंपल से वायरस का संक्रमण है तो यह मशीन में मौजूद प्रतिलिपियों से मैच कर जाता है। यदि नहीं मैच करता तो रिपोर्ट निगेटिव आती है। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर व्यक्ति को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जाती है और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। RT-PCR की जांच रिपोर्ट आने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कलेक्ट किए गए सैंपल को जांच के लिए बाहर स्वीकृत लैब में भेजा जाता है। प्राइवेट लैब में जांच का शुल्क 4500 रुपये लिया जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इस टेस्ट का प्रयोग बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी रिपोर्ट पुख्ता और प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। अंगुली में सुई चुभाकर खून का नमूना लिया जाता है। खून के नमूने को जांच किट में डाला जाता है। शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी जांचने के लिए खून के नमूनों की जांच की जाती है, जो कि शरीर में संक्रमण रहने पर ही बनता है। जांच में एंटीबॉडी की मौजूदगी पाए जाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है। एंटीबॉडी नहीं मिलने पर जांच निगेटिव आती है। इसकी रिपोर्ट 10 से 15 मिनट में आ जाती है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर संदिग्ध व्यक्ति को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जाती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल में आइसोलेशन में रखा जाता है। चूँकि एंटीबॉडी टेस्ट में जांच रिपोर्ट को प्रामाणिक और पुख्ता नहीं माना जाता है, ठीक हो चुके मरीजों को भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं।
इसलिए प्रामाणिक रिपोर्ट के लिए RT-PCR जांच जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।